Welcome learners, I am Joshla Thakur and in this video you are going to learn the condition and the situation where you can use present perfect tense. हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर भी वीडियो बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो स्कूल स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए यूज़फुल है। जनरली जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है आपके सामने। सबसे पहले है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन के बनाने के लिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इन स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी है जो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में। वी हैव इटन अ मैंगो। तो यहाँ पे जो वी है आपका ये है सब्जेक्ट और ये जो हैव है ये आपका होता है एक्सिलरी वर्ब और ये जो इटन है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और अ मैंगो ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये जो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस क्योंकि यहाँ ना तो नॉट यूज़ किया गया है और ना ही क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है अब हम इसको करेंगे नेगेटिव में, यानी कि चेंज करें नेगेटिव में। तो ये जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हैज़ और है, उसके बाद हमको लगाना होता है नॉट। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे वी हैव फिर नॉट लिख लिए, बाकी जो वर्ड्स दिए हैं उसे हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे वी हैव नॉट इटन अ मैंगो। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव बनाना। अब इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे कैसे, ये जो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसे हमें सब्जेक्ट के शुरुआत में लिखना होता है और उसके बाद लास्ट में हमें डालना होता है क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव वी इटन अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। तो ये जो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है हैज़ और हैव इसे हमें कहाँ यूज़ करना है। अब हम ये जानेंगे कि ये यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है हैज़ एंड हैव जो कि एक्सिलरी वर्ब है इसे हमें यूज़ करना कहाँ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉक्स। तो नॉर्मली हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे बताया जाता था कि आई के साथ है, वी के साथ है, यू के साथ है, दे के साथ है, ही सी इट अगर आए तो उसके साथ हैज़ यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाए जैसे कि बुक, तो बुक के साथ क्या यूज़ करोगे, हैज़ या हैव, सोचने वाली बात है। नेक्स्ट है अगर आपको कुछ और दे दिया गया जैसे कि पिल्लो, पिल्लो के साथ क्या यूज़ करोगे, हैज़ या हैव। तो ये तो उस समय नहीं बताया जाता था, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि जो थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर नंबर, तीसरा पर्सन या चीज़ें जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ ही हमें हैज़ यूज़ करना है। बाकी जो भी वर्ड्स आए आपके सामने वो सबके साथ आप ब्लाइंडली यानी कि हैव का यूज़ कर लो ना। अगर आपके सामने बताया गया यानी कि बोला गया बुक्स, तो बुक्स के साथ क्या यूज़ करोगे, हैव यूज़ करोगे क्योंकि वो एक नहीं एक से ज़्यादा है। तो बस आपको यही चीज़ माइंड में रखना है कि जो थर्ड पर्सन होता है जो अकेला है, चाहे वो पर्सन हो या चीज़ जो सिंगल है, उसके साथ हमें हैज़ यूज़ करना होता है। यानी कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट के प्लेस में आएंगे वो सभी के साथ आपको हैव यूज़ करना है। अब हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करने के कुछ रूल्स। सबसे पहला रूल है इमीडिएटली फिनिश्ड एक्शन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ होता है वो जो काम ऐसे वर्क जो तुरंत कंप्लीट हो चुके हैं या तुरंत ख़त्म हो चुके हैं उस टाइप के सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल के लिए आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, मैंने जस्ट एक पेन लाया है। तो इसमें क्या है कि पेन जो कि हम ला चुके हैं, अब ला तो नहीं रहे हैं या तो ये वो रास्ते में तो होगा नहीं है ना, वो ला चुके हैं यानी कि ये जो एक्शन है कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। आप शॉप गए थे, शॉप से पेन खरीदे और आप पेन ला चुके हैं, तो ये जो एक्शन है वो क्या हुआ, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। तो ऐसे जो भी केसेस आते हैं यानी कि सिचुएशन जो आते हैं उसको आपको जब एक्सप्रेस करना हो तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट रूल है, तो ये जो आपका रूल नंबर 1 है इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। शी हैज़ रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुकी है। अब नेक्स्ट रूल है पास्ट एक्शन स्टिल इफेक्ट ऑन प्रेजेंट टाइम।
ये जो टेंस है इसका यूज़ पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में भी जारी है, यानी कि जिसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट टाइम में भी है। इसका एग्जाम्पल है ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। उसने अपनी उंगली काट ली है, ये क्या है, पास्ट एक्शन है, बट इसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट टाइम में भी है। तो हम यहाँ पे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उसकी जो फिंगर है उससे अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। तो इस तरीके के जो भी सिचुएशन होते हैं पास्ट एक्शन बट जिसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट टाइम में है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट रूल है कमेंस्ड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू। विद दिस काइंड ऑफ एक्शन वी यूज सिंस एंड फॉर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इस टेंस का यूज़ ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, यानी कि अभी भी कंटिन्यू है। ऐसे एक्शन के साथ हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999। मैं इस हाउस में 1999 से रह रहा हूँ, यानी कि रहता हूँ। यानी कि इसमें आप क्या देख सकते हैं, ये एक पास्ट एक्शन है। कब, वो इस घर में कब से रह रहा है, 1999 से। ये आपका पास्ट एक्शन है, बट वो अभी भी रह रहा है, यानी कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ वो अभी भी कंटिन्यू है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा इस एग्जाम्पल से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ इस कंडीशन में कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है पास्ट एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट बट टाइम इज़ नॉट नोन। इस टेंस का यूज़ पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में फिनिश हो चुका है, लेकिन उसका टाइम अभी हमें ठीक तरीके से पता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए शी हैज़ गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुकी है। तो ये आपका पास्ट एक्शन है और ये पास्ट में ही कंप्लीट हुआ है, यानी कि पहले कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये कौन से टाइम में हुआ था। तो ऐसा जब कंडीशन आए तो इस केस में भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल है पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे कि लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, अगो एक्सेट्रा। इन वर्ड का यूज़ इस टेंस के साथ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं बोला जाता है, ये ग्रामेटिकल एरर है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। तो करेक्ट जो होगा इस चीज़ का यूज़ वो होगा आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने उन्हें लास्ट ईयर देखा। यानी कि जब आप ये वर्ड यूज़ कर रहे होते पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे कि लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सब वर्ड का यूज़ आपको करना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसका वीडियो हम आगे बनाएंगे। नेक्स्ट रूल है और लास्ट रूल है यूज़ ऑफ एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस। ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसके साथ हम एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, several times, already, yet, just, lately, recently, so far, up to now, up to the present, since, for, during the last few weeks, during the last few years। इनका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ किया जाता है। एवर का मतलब होता है कभी या अब तक किस समय। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, अब तक किसी समय नहीं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ओकेजनली मीन्स होता है कभी कभी। ऑफन मीन्स होता है अक्सर। सेवरल टाइम्स मीन्स होता है अनेक बार। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। येट का मतलब होता है अब तक। जस्ट का मतलब होता है तुरंत। लेटली का मतलब होता है हाल में। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। सो फार का मतलब होता है अब तक। अप टू नाउ का मतलब होता है अभी तक। अप टू द प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय तक। सिंस का मतलब होता है से। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स का मतलब होता है अंतिम कुछ सप्ताह के दौरान। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स का मतलब होता है अंतिम कुछ वर्षों के दौरान। अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड्स है इसको लेते हुए हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ही हैज़ कम रिसेंटली, वो हाल ही में यहाँ आया है। शी हैज़ नॉट गॉन येट, वो अब तक नहीं गई है। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही चला गया है, यानी कि जा चुका है। और यहाँ पे जो एडवर्ब दिया गया है इसमें से कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिसका यूज़ हम सिंपल पास्ट टेंस में भी करते हैं, जो कि हम आगे के वीडियो में करेंगे जब हम सिंपल पास्ट टेंस का वीडियो बनाएंगे। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को समझेंगे और सिंस और फॉर जो ये दो जो टर्म्स जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है इसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे कि इसका यूज़ कब और कहाँ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।